हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। घाटा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि रानिया की माँ इसको शादी का मशवरा देती हैं और रानिया अपनी माँ के सामने इनकार कर देती है कि मैं सिर्फ दानिश की बेवा हूँ और यही मेरी हकीकत है। वो अपनी ताई जान का गुस्सा निकाल रही है, वरना हमज़ा से शादी की ख्वाहिश तो इसकी भी है। हमज़ा का खुद से दूर रखना इसकी मजबूरी है, वरना ताई जान की नफ़रत वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनकी अनचाही बहू बनकर उस घर में नहीं जाना चाहती, पहले ही बहुत अजियतें झेल चुकी है। ऐसे में हमज़ा इसका रास्ता रोकता है। रानिया को भी गुस्सा आ जाता है, हटो मेरे रास्ते से। जिस पर हमज़ा कहता है अब नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। इस पर रानिया गुस्से से कहती है क्या बकवास कर रहे हो, हटो मेरे रास्ते से वरना। ऐसे में हमज़ा इसे मनाने के लिए कहता है वरना क्या, ये बकवास मैं जाकर चची के सामने भी कर सकता हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रही रानिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम किस तरह मुझे इग्नोर कर सकती हो, मोहब्बत करता हूँ मैं आज भी तुमसे, पहले की तरह बल्कि इससे भी ज़्यादा। यहाँ रानिया अड़ी हुई है अपनी ज़िद पर और वहीं दूसरी तरफ नाइला बेगम की अकल काम नहीं कर रही। वो अपने शोहर से बहस कर रही हैं कि आप किस तरह हमज़ा का साथ दे सकते हैं, इसकी बेवकूफ़ी है। मैं रानिया को किसी तौर पर भी अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती। मेरे बेटे में किस चीज़ की कमी है, माशाल्लाह से अब तो वो बिल्कुल ठीक है, इसका हाथ भी ठीक है। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं। जिस पर निहाल साहब कहते हैं लेकिन तुम में अकल की शदीद कमी है। पहले भी तुमने लोगों की बातों में आकर इस रिश्ते को ठुकरा दिया था, जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। आइंदा मैं तुम्हारी किसी बात को नहीं सुनूंगा। वो इंग्लिश में इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, जो नाइला बेगम के सर के ऊपर से गुजर जाती है। वो फिर से मतलब पूछती हैं क्या कहा आपने, तो जवाब में निहाल साहब को उर्दू में समझाना पड़ता है कि मैं आज ही हमज़ा का रिश्ता लेकर जा रहा हूँ। और ये सुनकर तो नाइला बेगम परेशान ही हो जाती हैं। आप मेरे बेटे का रिश्ता मेरी मर्ज़ी के बगैर कैसे लेकर जा सकते हैं। निहाल साहब भी अब अपने बेटे की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नाइला बेगम की अकल ठिकाने लानी चाहिए इन्हें कि औलाद की खुशी के लिए इंसान को हर हद से गुजर जाना चाहिए। वो अपनी पसंद की लड़की इसके सर पर मुसल्लत तो कर देंगी, लेकिन कभी हमज़ा उसके साथ खुश रह पाएगा ये नहीं सोचा इन्होंने। वो रानिया से मोहब्बत करता है और अगर किसी लड़की को सोने का बनाकर भी इसके सामने खड़ा कर देंगी तो भी हमज़ा उसकी तरफ नहीं देखेगा। किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने की बजाय, उसे अनचाही बीवी बनाने की बजाय वालिदैन को दिमाग से सोचना चाहिए कि अपनी औलाद की खुशी देखें। अगर रानिया में कोई बुरी है, कोई बुरी लड़की है, बुरे किरदार की है, बदज़ुबान है, तो इनका एतराज़ बनता था। इनके ख़ानदान का खून है, इनके घर की बच्ची, इनके सामने पली बड़ी, फिर भी इनका इनकार इनकी ज़िद की वजह समझ से बाहर है। राइटर को सिर्फ ड्रामे को घसीटना है किसी भी तरह करके, वरना यही नाइला बेगम थी जो पछता रही थी सना को देख देख कर। इन्हें सना जैसी ही बहू चाहिए थी जो इन्हें सीधा करके रखती। वहीं सना भी दरबदर कभी अपनी माँ और नानी की वजह से और कभी अपने बाप की तलाश में वो शेल्टर होम में आती है इनका पता करने के लिए, जिस पर वहाँ का मुलाजिम कहता है कि रशीद नाम के तो बहुत मर्द हैं यहाँ पर, आप कौन से रशीद की बात कर रही हैं। जिस पर सना कहती है वो जिनको फालिज का अटैक हुआ था। अब सस्पेंस ऐसा दिखाया गया कि मुझे लगा कि जवाब में ये शख्स कहेगा कि वो तो कब के चल बसे, लेकिन मज़ाहिया खेस जवाब देता है कि वो तो अपने दोस्त के साथ बाहर गए हैं। ये जवाब सुनकर ऐसा नहीं लगता कि रशीद साहब तो बड़े मज़े में हैं यहाँ।